हेलो एवरीवन, आज है 21 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इरकॉन इंटरनेशनल के बारे में। देखिए, आज बड़ी तेज़ी आई, 8.5% की रफ्तार इसने दिखाई है। 108 रुपये के आसपास शेयर जा चुका है। स्मॉल कैप कंपनी है, रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है। कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस कंपनी को पिछले कुछ दिनों में मिलते हुए नजर आए, जिसका असर इसके शेयर प्राइस पर भी देखने को मिला। और देखो, गवर्नमेंट जो है ना, वो रेलवे के पीछे कुछ ज़्यादा ही पैसा खर्च कर रही है, जिसका फ़ायदा रेलवे कंपनियों को मिल रहा है और जिसका असर यह है कि इरकॉन हो या रेल विकास निगम हो या फिर रेलटेल हो या फिर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन हो, शेयर्स में अच्छी खासी रफ्तार आई है। लेकिन बातचीत करेंगे इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम इरकॉन इंटरनेशनल के बारे में कि जो आज तेज़ी देखने को मिली है वो क्या मायने रखती है और लॉन्ग टर्म का यहाँ पर क्या आउटलुक हो सकता है। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखो, इरकॉन की अगर हम बात करें तो 108 रुपये का शेयर है, बेहतरीन तेज़ी है। सुबह से जो तेज़ी देखने को मिली वो मार्केट क्लोज होने तक रही, मतलब गिरावट देखने को नहीं मिली। और पिछले एक महीने में देखो तो ग्राफ काफ़ी अच्छा है, 17% की तेज़ी है। देखो, जब तेज़ी दिखाता है एक झटके में तेज़ी दिखाता है, बाद में कुछ टाइम के लिए अगर ये कंसोलिडेट भी करता है तो दोबारा से तेज़ी पकड़ लेता है। यहाँ पर पिछले एक साल की अगर हम बात करें तब ये अपने एक साल के सबसे हाईएस्ट प्राइस पर अभी है, 172% का ग्रोथ है। और देखो, ग्राफ इसका आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल IRFC की तरह, बिल्कुल रेल विकास निगम की तरह, कि एक तेज़ी के बाद टाइम लेता है, दोबारा एक झटके में बड़ी रफ्तार दिखा जाता है, फिर बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, टाइम लेता है, फिर एक बड़ी रफ्तार पकड़ लेता है, फिर थोड़ा सा गिरावट के साथ कुछ टाइम लेता है, कंसोलिडेट करता है, उसके बाद दोबारा से एक तेज़ी के लिए तैयार होता है। और देखो, मुझे हैरानी नहीं होगी कि यहाँ से अगर मान लीजिए कि और 5-7% की तेज़ी आ जाए तो फिर वापस से कंसोलिडेशन वाला फेज़ भी इसका चलना शुरू हो जाएगा। और कंपनी देखो रेलवे से जुड़ी है, कई सारे बड़े प्रोजेक्ट इसको पिछले कुछ टाइम में मिले हैं और आगे भी मिलते रहेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इरकॉन को लेकर अगर हम बात करने जाए तो इरकॉन का जो मार्केट कैप है वो तकरीबन 9,425 करोड़ का है और धीरे धीरे लगता है कि 10,000 करोड़ का मार्केट कैप आराम से इसका चला जाएगा। और इसका जो पी रेशियो है वो 11.67 का है। देखा जाए तो अपने एवरेज इंडस्ट्री से अभी भी कम है, मतलब कि सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है, अभी भी ये महंगा नहीं है। और सबसे अच्छी बात, डेट कर्जा उतना ज़्यादा नहीं है, इनके ऊपर कर्जा है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखो तो 0.29 के आसपास का, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है, उतना ख़राब नहीं माना जाता। और डिविडेंड की जहाँ तक बात करें, पे करता है, अच्छा खासा पे कर रहा है। इस बार इसने बहुत ही अच्छा डिविडेंड पे आउट किया है, पिछले साल भी पे किया था लेकिन इस साल तो भैया और अच्छा पे किया है। यहाँ पर आप देखो तो 2023 में इसका जो डिविडेंड पे आउट है वो पहले 1 रुपये 80 पैसे का रहा, बाद में रहा 1 रुपये 20 पैसे का। कुल मिलाकर इस साल इसने 3 रुपये पर शेयर का आपको डिविडेंड पे आउट किया हुआ है और ये बहुत अच्छा डिविडेंड है मेरे हिसाब से। और जहाँ तक अगर बात करें पिछले साल की तो 2022 में देखो तो पहले 70 पैसे का पे किया था, फिर 65 पैसे का डिविडेंड पे किया। लेकिन 2021 में देखो तो काफ़ी बड़ा भारी भरकम डिविडेंड था, तब तो 1 रुपये 30 पैसे का पहले पे किया, फिर 1 रुपये 70 पैसे का पे किया, फिर 45 पैसे का पे किया, फिर 70 पैसे का पे किया। देखो, इस कंपनी के अगर रेवेन्यू और प्रॉफिट में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी तो समझ लेना कि डिविडेंड भी लगातार भारी भरकम पे आउट होते नजर आएंगे, क्योंकि कंपनी सरकारी कंपनी है और जाहिर सी बात है डिविडेंड का एक बहुत बड़ा जो पैसा है वो सरकारी तिजोरी में जाता है। और जहाँ तक बात करें नंबर्स वाइज तो भैया देखो, इस क्वार्टर के नंबर तो खराब थे, ठीक है, उतने भी अच्छे नहीं थे, उतने भी खराब नहीं थे, लेकिन 2,717 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जो इससे पहले क्वार्टर में 3,780 करोड़ था, लेकिन पिछले साल 2,000 करोड़ का था। तो पिछले साल के मुकाबले अच्छे थे रेवेन्यू, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा खराब थे। और जहाँ तक बात करें प्रॉफिट की तो 188 करोड़ के आसपास का मुनाफा रहा इनका, जो कि अच्छा है, क्योंकि इससे पहले क्वार्टर में 250 करोड़ के आसपास का था और इससे पहले 189 करोड़ के आसपास का ही था और पिछले साल 145 करोड़ का था। तो एवरेज है, उतना अच्छा नहीं, उतना बुरा नहीं। लेकिन देखो, अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आने वाले दौर में देखो इनकी ऑर्डर बुक जो है ना वो काफ़ी बड़ी है और धीरे धीरे इनके ऑर्डर बुक बढ़ रही है, इनके मार्केट कैप से ज़्यादा इनकी ऑर्डर बुक है और ये बड़ी बात है। और कंपनी आगे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े जो कहते हैं ना कि ऑर्डर बुक है, वो इनकी देखने को मिलेगी, बढ़ती रहेगी यहाँ पर। और काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट कंपनी एग्जीक्यूट भी करती नजर आएगी आपको। जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग की तो देखिए, प्रमोटर के पास 73.18% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। देखो, यहाँ पर चांसेस कम है कि गवर्नमेंट अपनी शेयर होल्ड अब यहाँ से और ज़्यादा कम करने के चांसेस बहुत ही कम है।
अब देखो चर्चा हो रही है कि भैया IRFC में गवर्नमेंट अपना स्टेक बेच सकते हैं, जिसको लेकर हमने गिरावट भी देखी वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी 75% से कम की होल्डिंग है, तो गवर्नमेंट और अपनी होल्डिंग को कम नहीं करेगी। एक भी शेयर गिरवी नहीं है यहाँ पर। पब्लिक के पास 20.59% की होल्डिंग है, अच्छी क्वांटिटी मैं कहूँगा ये। एफआईएल्स यहाँ पर 5.17% की होल्डिंग लेकर बैठे। देखो बड़ी क्वांटिटी एफआईएल्स ने खरीदी है पिछले कुछ क्वार्टर में, क्योंकि यही वो एफआईएल्स है जिनके पास सितंबर 2022 वाले क्वार्टर में 1.96% की होल्डिंग थी। तो 3 क्वार्टर के अंदर वो बढ़ के 5.17% पर आ गए। अच्छी बात है ये। लेकिन नेगेटिव चीज़ यहाँ पर ये कि म्यूचुअल फंड एग्जिट कर चुके हैं। देखो मार्च में जिस म्यूचुअल फंड के पास 0.35% की होल्डिंग थी, आज उनके पास कुछ भी नहीं, लेकिन देखो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्च से लेकर अब तक अगर आप देखोगे तो इस कंपनी ने, इस शेयर्स ने काफ़ी अच्छी तेज़ी ही दिखाई है, गिरावट नहीं दिखाई है। हालांकि इंश्योरेंस कंपनी ने भी काफ़ी बड़ी बिकवाली करी, अपनी आधी होल्डिंग बेच दी। ये काफ़ी नेगेटिव चीज़ है कि म्यूचुअल फंड ने सब कुछ बेच दिया, इंश्योरेंस वालों ने 1.49 से 0.76 पर आ गए। पब्लिक बड़ी क्वांटिटी में है यहाँ पर, पब्लिक के पास ज़्यादा क्वांटिटी है। तो देखो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से कि आने वाले दौर में जब यही बड़े म्यूचुअल फंड्स जो है, वो यही बड़े जो इंश्योरेंस है वो एंट्री करते नज़र आ सकते हैं, रिटेल वाले थोड़े बहुत बिकवाली करते नज़र आ सकते हैं। और जहाँ तक बात है इस कंपनी की, पहली चीज़ तो ये कि ये ख़राब कंपनी नहीं है, और दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट जो है वो रेलवे को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, और गवर्नमेंट जो है वो पूरा रेलवे की काया पलट करने में लगा हुआ है। हमने देखा कि पहले वंदे भारत ट्रेन के बड़े प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने निकाले, स्पेंड करा। उसके बाद हमने देखा कि तकरीबन 500 से भी ज़्यादा जो रेलवे स्टेशन है उसको भैया रीडेवलप्ड करा जा रहा है, उस पर भी स्पेंडिंग करी जा रही है। तो ये एक अच्छी बात है कि गवर्नमेंट जो है वो रेलवे पे स्पेंड कर रही है, लेकिन बाद में उसी रेलवे से गवर्नमेंट भी बहुत बड़ा पैसा छापेगी, याद रखना ये चीज़। और मुझे लगता है कि अभी ना गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, खास करके रेलवे वाले स्पेस में अगर हम देखें तो, और बड़े प्रोजेक्ट आपको अनाउंस होते नज़र आ सकते हैं यहाँ पर। और इरकॉन की जहाँ तक मैं बात करूँ, अच्छे खासे प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, अच्छी खासी तेज़ी इसने दिखाई ज़रूर है, लेकिन यहाँ से अगर 5-7% की तेज़ी आती है तो फिर मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला फेज चलेगा इसका। लेकिन फिर भी अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बने रहो, डरने वाली बात नहीं है। हर साल अच्छा खासा डिविडेंड आपको पे होता रहेगा। और जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, थोड़ी सी क्वांटिटी अगर आपको 100 रुपये के नीचे ये मिलता है, वहाँ पर ऐड करने के मौके बनेंगे, और फिर उसके बाद बाय ऑन डिप्स की जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पर अप्लाई करी जा सकती है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका पोर्टफोलियो आप ट्रैक कर सकते हो, मतलब क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर एक क्लिक में देखने को मिल जाएगा। और कई बार इनके पोर्टफोलियो में आपको ऐसे शेयर्स भी देखने को मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा, और कई बार आपको पैनी स्टॉक्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और कूपन कोड का फ़ायदा उठाना भूलिएगा मत। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इरकॉन इंटरनेशनल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो रेल विकास निगम और IRFC, कहीं ना कहीं IRFC में एक बड़ा करेक्शन आया ज़रूर है, मतलब 51 रुपीज़ से थोड़ा बहुत डिक्लाइन मोड में है, लेकिन देखा जाए तो एक बहुत बड़ी तेज़ी है यहाँ पर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं IRFC या फिर रेल विकास निगम के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में इसका नाम लिखिएगा, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।